हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ऑप्शन की हमारी सीरीज चल रही है, आप सभी जानते हैं, और इससे पहले हम 5 वीडियो ऑप्शन पे डाल चुके हैं। तो शुरुआत से लेकर और एंड तक हम पूरी सीरीज चलाने वाले हैं जब तक आपको ऑप्शन पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए। हम ऑप्शन को कैसे परखा जाता है, कैसे जांच की जाती है, साथ में किस तरीके से स्ट्रेटजीज डेवलप होती है, ये सारी चीज़ों की बात हम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो आज की दोस्तों जो वीडियो है उसका टॉपिक है मनीनेस। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि पिछली जो 2 वीडियो थी वो टॉपिक से थोड़ी सी अलग थी, सीरीज से थोड़ी अलग थी। तो बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोस आपको मिलेगी जो सीरीज से थोड़ी सी अलग होगी। बाकी ऑल ओवर जो रुझान रहेगा हमारा सीरीज का वो ऑप्शंस के ऊपर ही रहेगा। तो आज दोस्तों मनीनेस की बात करते हैं। मैं 2-3 वर्ड आपको बोलूँगा, ये जो 2-3 वर्ड है ये आपने सुने होंगे। तो वो क्या वर्ड है? पहला वर्ड आता है एट द मनी कॉल एंड पुट। आपने सुना होगा एट द मनी कॉल एंड पुट, आपने सुना होगा इन द मनी कॉल एंड पुट, और आपने दोस्तों सुना होगा आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट। अब ये क्या बला है? ये जो 3 चीज़ आपको बोली ये क्या चीज़ है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दोस्तों जो वीडियो थोड़ी सी एडवांस लेवल पर आनी स्टार्ट हो गई है, तो अब आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आसपास में कोई ची पै चल रही है, कोई नॉइज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ा सा अपना मोबाइल लीजिए या थोड़ा सा आप अलग हो जाइए। अगर पीसी वगैरह पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप शांत माहौल में आकर के इस वीडियो को देखें, इसको यहीं से रोक दीजिए। क्योंकि अगर आप शांत माहौल में नहीं देखेंगे तो ये ऊपर से निकल जाएगा, ऐसे समझ कुछ नहीं आएगा। वीडियोस ढूंढते रह जाओगे, आर्टिकल्स ही ढूंढते रह जाओगे कि क्या होता है मनीनेस, लेकिन समझ नहीं आएगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा दूं, और जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप कभी भूले भी नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आसपास की नॉइज़ हटा दीजिए या आप उस नॉइज़ से थोड़ा सा दूर हो जाइए और पूरा ध्यान इस वीडियो पर लगाइए मन लगा के। और मेरी गारंटी है कि आपको ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर, जब आप ऑप्शन को परखने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है, सेल करना है। तो ये शुरुआत जांचने की और परखने की यहाँ से हो रही है, यानी आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल आ गया है। यहाँ पर अब ऑप्शन की एनालिसिस स्टार्ट होगी, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है ऑप्शन को। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। 3 जो हमने वर्ड बोले थे वो 3 वर्ड एक बार दोबारा दोहराते हैं। पहला वर्ड था दोस्तों एट द मनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे ATM, एट द मनी। कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं आप, इसको कॉल एंड पुट कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं इन द मनी, इसको हम ITM कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। और एक हमने अभी बात करी थी कि आउट ऑफ द मनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OTM भी कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हमें ये तीनों चीज़ समझने की क्यों ज़रूरत है ऑप्शन में? क्योंकि जब हम ऑप्शन की जांच करने जाएंगे यानी एनालिसिस करने जाएंगे तो वहाँ पर हमें ये बार बार ये वर्ड यूज़ होते हैं। और जब आप ऑप्शन को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो बार बार इन वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आगे आने वाली वीडियो में आप समझ पाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो बार बार जब बोलेंगे कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि ये ATM क्या होता है, ITM क्या होता है, OTM क्या होता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर एकदम आपके दिमाग में क्लिक बैठना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, क्या भला है। यहाँ पर दूसरी बात अच्छी तरीके से समझने के लिए बार बार मनी का जिक्र हो रहा है। मनी मनी मनी, ये मनी क्या है? मनी दोस्तों होता है बेसिकली जो हमारी अंडरलाइंग वैल्यू है। जैसे कि अंडरलाइंग वैल्यू क्या होती है? जो करंट प्राइस चल रहा है। जैसे कि मान लो कि हम निफ्टी 50 के ऑप्शंस में काम कर रहे हैं और आज जो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 11,132 रुपये पे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। 11,132, तो ये आपकी मनी है। ऑप्शन में आपका प्रॉफिट लॉस कौन डिसाइड करेगा? निफ्टी का प्राइस डिसाइड करेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा, उसके बिहाफ पे आपने कोई ऑप्शन का ट्रेड लिया है, तो आपका मनी कौन बनाएगा? निफ्टी बनाएगा। तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपका पैसा बनेगा, जितना नीचे जाएगा उतना आपका पैसा बनेगा। तो बेसिकली मनी की जो बात हो रही है वो मनी है ये। अगर किसी स्टॉक का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं आप या कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर जो मनी क्या है? मनी उस स्टॉक का प्राइस है। ऊपर जाएगा तो मनी बनाएगा, नीचे जाएगा तो भी मनी बनाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की एनालिसिस की है। तो बेसिकली बार बार जो मनी की बात हो रही है वो मनी की बात ये हो रही है। मनी के बारे में हमने बात करी जो करंट प्राइस चल रहा होता है, यानी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम होता है ऑप्शंस मार्केट के अंदर। डेरिवेटिव मार्केट में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि निफ्टी का अभी जो प्राइस चल रहा था वो था 11,000, कितना था? 11,132 रुपये के आसपास। ठीक है, अब आप ये देखिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस
कौन सी स्ट्राइक प्राइस इस 11,132 के सबसे करीब है, सबसे करीब। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 11,150 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ये सबसे करीब है, इससे करीब कोई नहीं है। तो अगर कोई आपसे कहे कि कॉल की एट द मनी कॉल आप ले लो, बाय कर लो, तो आप किसको बाय करोगे? 11,150 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आप बाय कर लोगे। अगर आपको कोई कहता है कि एट द मनी पुट बाय कर लो निफ्टी का, तो आप क्या करोगे? 11,150 का पुट बाय कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि 11,132 जो अभी करंट प्राइस चल रहा था उसके सबसे करीब की जो स्ट्राइक प्राइस है वो ये है 11,150। तो इसलिए दोस्तों हम इसको कहेंगे एट द मनी, और ये दोनों केस में सेम रहेगा। कॉल की एट द मनी भी यही रहेगी और पुट की एट द मनी भी यही रहेगी। इन दोनों की एट द मनी यही है, सेम है। जितनी आपकी जो करंट प्राइस चल रहा है उसके पास जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी उसके पास एट द मनी होगी। अगर हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि निफ्टी का प्राइस 11,132 ना चल के 11,500 चल रहा होता, तो अगर 11,500 चल रहा होता तो निफ्टी की एट द मनी जो होगी वो ये होगी 11,500, राइट। तो सिंपल है, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसके करीब जो सी स्ट्राइक प्राइस है उसको हम कहेंगे एट द मनी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन द मनी की। अब इन द मनी सबसे पहले समझते हैं कॉल के अंदर। कॉल के अंदर इन द मनी क्या होती है? तो जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है इन द मनी, यानी कुछ ना कुछ मनी इसके अंदर है। इन द मनी नाम से देखिए, छोटी छोटी चीज़ें आप सोच लेंगे तो वो हमेशा याद रहती है। जैसे कि हमने एट द मनी समझाया कि भैया जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसके आसपास जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी है, यानी एट द मनी बिल्कुल उसके पास। इन द मनी जिसके अंदर कोई मनी है या मनी के अंदर है, आप समझ लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्राइक प्राइस आपको दी है निफ्टी की। तो अगर हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करते हैं, ये जो पूरा रुझान है इसके अंडर में कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर हम बाय करते हैं तो इनके अंदर कहीं ना कहीं मनी छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है? कॉल को क्यों बाय करते हैं दोस्तों? जब हमें लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है इसलिए बाय करते हैं, आप एग्री करते हैं। जब आपको लगता है कि कोई चीज ऊपर जाने वाली है तब हम कॉल को बाय करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा लीजिए, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, कोई भी इनमें से स्ट्राइक प्राइस उठा लेते हैं। जैसे कि मान लेते हमने 11,000 की स्ट्राइक प्राइस उठा ली एक, ठीक है जी। अभी निफ्टी चल रहा है 1,132 रुपए पे क्लोजिंग दी है और हमने 11,000 की स्ट्राइक प्राइस उठा ली। यानी हम कह रहे हैं कि निफ्टी की जो हमने 11,000 की स्ट्राइक प्राइस उठाई है, निफ्टी इससे जितना ऊपर जाएगा 11,000 से ऊपर उतना हमारा मुनाफा होगा प्रीमियम घटा करके। भाई ये जो प्रीमियम है ना 142, ये भी हमें कमाना है, इसको भी हमें देना है, क्योंकि एक्सपायरी तक ये जीरो हो जाएगा, इसकी खत्म हो जाएगी वैल्यू, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। यानी जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतनी वैल्यू बचेगी, प्रीमियम बाकी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 1,000 रुपए की जो आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदी है और निफ्टी जो चल रहा है वो 1,132 रुपए पे चल रहा है, यानी इसकी अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 132 रुपए, क्योंकि 11,000 रुपए से हम ऑलरेडी 132 रुपए ऊपर आ चुके हैं। जितना हम ऊपर आ चुके हैं उसी को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और हमने कॉल बाय करी थी, कॉल का तो मतलब यही होता है कि जितना ऊपर जाएगा उतना मुनाफा। तो 132 रुपए हम ऊपर जा चुके हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जितनी भी ये जो स्ट्राइक प्राइस है इन सबके अंदर कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस उठा लीजिए, सबके अंदर क्या है? कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसको हम कहेंगे इन द मनी, यानी इसके अंदर कोई ना कोई क्या है? मनी छुपी हुई है। और जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में मनी छुपी हुई होती है उसको हम कहते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। और ज्यादा दिमाग अगर नहीं काम करता तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि यहाँ पर जो ग्रे कलर आपको दिया गया है फिल करके, पहले जो आप ऑप्शन चैन देखते थे पुरानी वाली वेबसाइट पे एनएससी इंडिया की, तो उसके अंदर क्या था कि येलो कलर दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कलर दिया है। किसी दूसरी वेबसाइट पे हो सकता है कोई और कलर दिया हो, लेकिन यहाँ पर जो कलर फिल कर दिया है कॉल के अंदर, इसको आप सिंपल कलर देख के पहचान सकते हैं कि ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम ITM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनी छुपी हुई है, यानी कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू छुपी हुई है। यानी जो हम सोच के चल रहे हैं उससे ऑलरेडी हमें कुछ ना कुछ मुनाफा हो रहा है। बाकी प्रीमियम कितना देना पड़ेगा कितना नहीं देना पड़ेगा ये तो बात की बात है, एक्सपायरी पे डिसाइड होगा, राइट। तो ये है दोस्तों इन द मनी। अगर ये इन द मनी है, अभी जो बाकी हिस्सा बच गया है, बाकी हिस्सा क्या है? तो ऑब्वियसली हमारा जो तीसरा टर्म था आउट ऑफ द मनी, अब ये दोस्तों पूरा हिस्सा हो गया आउट ऑफ द मनी, OTM जिसको हम
शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, OTM, आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी क्यों कहेंगे दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर आप कोई कॉल खरीदते हो, अगर आप कॉल खरीदते हो, मान लेते हैं आपने 11,500 की कॉल खरीदी, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि आपने 11,500 की कॉल खरीदी, 11,132 रुपये में से माइनस करें 11,500, तो आप अगर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी आप कुछ पैसे लॉस में दिखाई देंगे। कितना? 368 रुपीज़ अप्रोक्स यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहा है, माइनस में। यानी आपने कॉल खरीदी थी तेज़ी करने के लिए और 11,500 से ऊपर तो अभी गया ही नहीं निफ्टी, तो इसको हम कहते हैं OTM की कॉल, या OTM का कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, OTM बोल सकते हैं, आउट ऑफ द मनी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी बाजार नीचे गया हुआ है, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उससे ऑलरेडी नीचे है और आप कॉल का डाटा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको ये तीनों टर्म बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप कभी भूले ना। इन द मनी को आप इस तरीके से याद रखिए जिसके अंदर कोई मनी छुपी हुई है, आउट द मनी को इस तरीके से याद रखिए कि इसके अंदर कोई मनी नहीं छुपी, ये तो आउट है, ऑलरेडी आउट हो चुकी है। और ये दोस्तों कॉल के अंदर ATM, ITM और OTM का रोल रहता है। ये समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में, जैसे मैंने पहले बोला, इन चीज़ों का बार बार जिक्र होगा। अब यहाँ पर बात आती है पुट की। अब पुट की बात कर लेते हैं। पुट कब खरीदते हैं? पुट को कब बाय करते हैं दोस्तों? जब आपको लगता है कि कोई चीज़ नीचे गिरने वाली है, इसलिए आप पुट को बाय करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, अब इसका इन द मनी क्या होगा? अब इसका इन द मनी निकालना आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब भैया होच-पोच हो गया, लेकिन बिल्कुल भी होच-पोच नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और सबको समझ में आने वाला है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, अब यहाँ पर जब आप पुट को बाय करते हैं तो आप ये सोच के करते हैं कि कोई चीज़ जितना नीचे गिरेगी उतना आपको मुनाफा होगा। अगर आप देखें इसका ATM क्या है? ATM सेम है, दोनों का ATM सेम रहता है, कॉल का भी, जो भी स्ट्राइक प्राइस के आसपास जो प्राइस चल रहा है, दोनों के ऊपर कंडीशन सेम है। ATM का हमें तो पता है, लेकिन इन द मनी का क्या है? अब इन द मनी का सोचते हैं। मान लेते हैं आपने कोई स्ट्राइक प्राइस ले ली 11,500 की पुट के मुकाबले में, ठीक है। पुट के मुकाबले में आपने क्या करा? 11,500 की कोई स्ट्राइक प्राइस को खरीद लिया और क्या सोच रहे हैं आप कि मार्केट जितना गिरेगी उतना आपको मुनाफा। मार्केट कितने पे चल रही है अभी? 11,132 रुपये पे चल रही है। कितना आया यहाँ पर? अगर आप देखें 368 आया। तो 368 का क्या मतलब है? यानी 368 रुपीज़ ऑलरेडी बाजार इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे गिर चुका है। और पुट का क्या मतलब है कि जितना बाजार नीचे गिरेगा उतना मुनाफा, यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गई, ये इसका IV निकल गया, इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गई है। और जिस पुट के अंदर आप जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसी को तो हम कहते हैं इन द मनी। तो ये भैया ये जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट हैं ये इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि इन स्ट्राइक प्राइस में से बाजार ऑलरेडी कुछ थोड़ा सा नीचे गिर चुका है। और ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर भी क्या है, ग्रे फील करा हुआ है कलर। देखिए ये इसमें कुछ कलर फील करा हुआ है, ये बिल्कुल पीछे की तरफ देखिए बैकग्राउंड कलर बिल्कुल वाइट है। तो यहाँ पर जहाँ भी फील होता है कलर उसको हम कहते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट या इन द मनी कॉल एंड पुट आप बोल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पर इन द मनी ऊपर की तरफ था, यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया, और ये नीचे का जो रुझान है ऑब्वियसली ये होगा आउट ऑफ द मनी। तो कलर से भी आप पहचान सकते हैं कि कलर क्या है। जो कलर होगा उसको इन द मनी, एट द मनी आपको क्लियर है। सेकंड वाला बचता है, थर्ड वाला बचता है आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पर अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आपको समझाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रेड लेने में गलती करेंगे। तो मेरा आपको काम है कि मैं अच्छे से समझाऊं। तो मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ लेते हैं, कोई भी पुट लेते हैं, पुट का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि 10,900 वाला ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसका कोई पुट आप ले लेते हैं 10,900। पुट किस लिए लिया जाता है, किस लिए खरीदा जाता है पुट को? जब बाजार जितना नीचे गिरेगा उतना मुनाफा होगा। लेकिन अभी जो करंटली प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 11,132 रुपये, यानी 10,900 से बाजार ऊपर चल रहा है, नीचे नहीं चल रहा। माइनस कितना करेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों माइनस, यहाँ जो आएगा अब रिजल्ट आएगा
ये आएगा आपका 232 रुपये के अप्रोक्स आएगा, शायद मैं कोई गलती ना कर रहा हूँ, माइनस में आएगा 232 रुपये। यानी 232 रुपये ऑलरेडी आपका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो माइनस में चल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं देखी जाती, वैसे इसको जीरो ही कहते हैं, कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब आप कॉल को बाय करते हैं, पुट को बाय करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम नुकसान आपका प्रीमियम का होता है, तो इसलिए कभी भी आपका जो नुकसान है माइनस में नहीं जाता है, इसलिए हम इसको जीरो ही कहेंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए 232 लिख दिया है, यानी इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी अपोजिट चल रही है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है यानी आउट ऑफ द मनी, अलग चल रहा है, मनी से अलग, मनी से बाहर हो गया है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। जो चीज मनी से बाहर हो गई आउट ऑफ द मनी, जो मनी के अंदर है इन द मनी, जो मनी के बिल्कुल पास है उसको कहेंगे एट द मनी। तो ये दोस्तों 3 टर्म है और ये आपको हमेशा याद रखनी अगर आप ऑप्शन पे काम करने की सोच रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतने सिंपल तरीके से कोई समझा पाएगा, बाकी कोई समझा पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे लगता है कि तीनों टर्म आपको एट द मनी, ATM जो कलर फील हुआ है, यानी यहाँ कलर फील है, यहाँ कलर फील है, इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं मनी है, यानी ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है इन द मनी, राइट। और जिनके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी अपोजिट चल रहे हैं और ऑलरेडी अलग चल रहे हैं, उनको हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी, या शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे OTM, राइट। ये दोस्तों चीज होती है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, इसी को कहते हैं मनीलेस। यानी इसमें कैटेगरी बांट दी है कॉन्ट्रैक्ट्स की, और ये जो मनीनेस है, ये जो वर्गीकरण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मनीनेस। इसके अंदर दोस्तों एक डीप इन द मनी और डीप आउट द मनी भी होती है, लेकिन मैं आपको नहीं समझाऊंगा अभी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए, इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी क्या होता है कॉल एंड पुट के अंदर, ये आपको फिलहाल क्लियर करना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है थोड़ी सी और एडवांस लेवल पर आएगी और धीरे धीरे हम करीब पहुंचते जाएंगे एडवांस एनालिसिस के। और मिलता हूं दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।